सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1831 को पुणे शहर के अंदर होता है। पूना के अंदर उस दौर में शिक्षा का अधिकार मात्र उच्च वर्ण के लोगों को था और पुरुष वर्ग को था, लेकिन महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में बहुत ही बड़ी रूढ़िवादिता फैली हुई थी। यहाँ तक कि लड़कियों को अपने घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। ये वो दौर था जब देश के अंदर दलित समाज की बालिकाओं को और बालकों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ लोग सक्षम थे, वो बच्चों को, लड़कों को तो पढ़ाने में सक्षम थे, लेकिन लड़कियों के पढ़ने की कोई देश के अंदर व्यवस्था नहीं थी। और ये बात जब ज्योतिबाराव फुले ने महसूस की कि जब तक महिलाओं की शिक्षा नहीं होगी, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक इस देश के अंदर अंधविश्वास नाम की जो बीमारी है, जो सनातनी बीमारी जो लोगों ने लगा रखी हैं कि लड़कियों को पढ़ना पाबंद है, और ये एनसीईआरटी कई बुक्स में हैं, इसमें साफ लिखा है यदि लड़कियां पढ़ेगी तो विधवा हो जाएगी। 10th क्लास की बुक्स में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ऐसा डराया जाता था। जो लोग समुद्र की यात्रा करके दूसरे देश में जाएंगे वो नर्क में जाएंगे, वो अपने धर्म को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार की काल्पनिक कहानियों के द्वारा लोगों को डराया जाता था। तो यही स्थिति हिंदू समाज के अंदर थी। कोई भी परिवार अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजना चाहता था। अब हम इसको आगे देखते हैं कि जिस दौर में कोई बालिका की विद्यालय नहीं था, तो ज्योतिबाराव फुले ने अपनी धर्मपत्नी को, सावित्रीबाई फुले को, सर्वप्रथम साक्षर किया, पढ़ाया और शिक्षक के रूप में तैयार किया। और दोनों ने इस बीड़े को उठाया कि हमें समाज के अंदर लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है। और जब ये बात सनातनी ब्राह्मणों को पता चली, समाज के सनातनी लोगों को पता चली, तो उन्होंने उनके पिता गोविंदराव पे बहुत अधिक दबाव बनाया। और पंच पटेलों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय किया कि यदि आपके बेटे ने कन्या विद्यालय बंद नहीं किया, बालिकाओं के लिए खोला गया विद्यालय बंद नहीं किया, तो हम आपका पूरे समाज से बहिष्कार कर देंगे। या तो आप अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दें या उसका विद्यालय बंद करा दें। और ये जब बात सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के सामने रखी जाती हैं, तो अपने पिता के इस निर्णय को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने पिता का घर, शहर से छोड़ने को तैयार हो जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। जब पूना शहर में घूम ही रहे होते हैं, एक जगह का ठिकाने का ढूंढ रहे होते हैं जहां वो विद्यालय चला सकें, तो उसी दौरान उस्मान शेख नाम का एक व्यक्ति होता है जो कुछ शिक्षित होता है और वो पहले से परिचित होता है ज्योतिराव फुले की। तो वो अपना खुद का मकान निःशुल्क ज्योतिराव फुले को रहने के लिए देते हैं। मतलब ज्योतिबाराव फुले के इतना समाज में सनातनियों के द्वारा इतना विरोध किया गया कि पूरे शहर में कोई भी किराए से मकान देने को तैयार नहीं था। और यहाँ की उनके माता पिता ने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उस दौर में एक मुस्लिम परिवार उन्हें शरण देता है। तो ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो मुस्लिमों को नीचा बताते हैं या मुस्लिमों का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये सनातन के विरोध में है। ये दोनों शेख साहब और उनकी जो बहन है फातिमा शेख, ये उन लोगों के लिए सबक है। उन्हें इनसे सीखना चाहिए कि कौन आपकी शिक्षा के खिलाफ था और कौन आपकी शिक्षा के पक्ष में था। तो उस दौर में सनातनियों के पूरे दबाव में कोई भी पूना शहर में ज्योतिबाराव फुले को अपना मकान किराए पे नहीं देता है और विद्यालय चलाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। उस दौर में उस्मान शेख जो हैं अपना दिल खोल करके ज्योतिबाराव फुले का स्वागत करते हैं और कहते हैं मेरी हवेली जो है
आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप इसमें विद्यालय चला सकते हैं, आप इसमें रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपकार था शेख साहब का, उस्मान शेख का। और वो ज्योतिबा फूले को बताते कि मेरी बहन भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रुचि रखती हैं, और फ़ातिमा शेख को बुला करके उनसे मिलाते हैं। तो फ़ातिमा शेख भी पढ़ने लिखने में बहुत अधिक रुचि रखती थी, और ज्योतिबा फूले ने फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले को बराबर बिठाकर एक साथ पढ़ाया और एक शिक्षिका के रूप में दोनों को तैयार किया। और 1848 में पूना शहर के अंदर पहली बार उन्होंने अपना बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोला। पहला बालिका विद्यालय खोला जहां लड़कियों को लाने की बहुत बड़ी समस्या थी। विद्यालय तो खुल गया, लेकिन जितनी भी सनातनी लोग थे वो अपनी बालिकाओं को भेजने को तैयार नहीं थे। और मुस्लिम समाज के अंदर भी शिक्षा की यही स्थिति थी। वहाँ भी लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए विद्यालय या कहीं पर भी भेजने को तैयार नहीं थे। लड़कियों को केवल घर के अंदर कैद रख करके एक गुलामों की तरह रखा जाता था। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं थी। उस दौर में फ़ातिमा शेख सावित्रीबाई फूले के साथ जाकर घर घर जाकर अभिभावकों की खुशामद करती थी, उनके माता पिता को समझाती थी और उन्हें प्रेरित करती थी कि वो अपनी बालिकाओं को उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, वो भी निःशुल्क। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए, 10 से 20 लोग तैयार हुए और वो विद्यालय चल पड़ा। जब वो दोनों महिलाएं फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले जब गांव के अंदर घूमती थी तो घरों से लोग उनके ऊपर कीचड़, गंदगी और कचरा फेंक करके, पत्थर फेंक करके उन्हें अपमानित करने का काम करते थे। उस दौर में भी फ़ातिमा शेख ने एक मुस्लिम बालिका होते हुए, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर भी शिक्षा को लेकर बहुत विरोधाभास था, वहाँ भी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करें। उस दौर में फ़ातिमा शेख ने और उस्मान शेख ने भरपूर सहयोग दिया, किनका? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का। इनकी बदौलत से विद्यालय चल पड़ा। घर घर जाकर दो लोगों को शिक्षा की आवश्यकताओं को समझाना इनका मूल उद्देश्य था और लड़कियों को भेजने के लिए अभिभावकों की खुशामद करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे विद्यालय चल पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में स्थापित इस व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्य में ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का जो मौलिकता के साथ में सहयोग देने वाला कोई यदि व्यक्ति था तो वो था उस्मान शेख और फ़ातिमा शेख, जिनके लिए हमें जीवन भर उनका ऋणी होना चाहिए था। इस महिला के सहयोग से ही सावित्रीबाई फूले अपने विद्यालय चलाने में सक्षम हो पाई। धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन था और ज्योतिबा फूले एक समिति बनाई, शिक्षण संस्था बनाई और उसमें अंग्रेजों से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया, जिसकी बदौलत कुछ ही सालों में 1850 के अंदर 40 विद्यालय पुणे शहर के अंदर खोले गए और धीरे धीरे बालिका शिक्षाओं की लहर चली और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, एक मुस्लिम बेटी, एक मुस्लिम बहन फ़ातिमा शेख का सहयोग यदि सावित्रीबाई फूले को नहीं मिल पाता, वो शेख मोहम्मद साहब, उस्मान शेख यदि अपनी हवेली नहीं देते तो शायद ये विद्यालय नहीं चल पाता और ये कामयाबी ज्योतिबा फूले को नहीं मिल पाती। तो आज जो हम देख रहे हैं समाज में, हर बालिका पढ़ लिख करके बराबर कंधे से कंधे मिला के समाज में चल रही है, हर ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो सभी बालिकाओं को एक बार फ़ातिमा शेख का नमन करना चाहिए, उन्हें आभार प्रकट करना चाहिए, उनके लिए आभारी होना चाहिए कि उनके योगदान सावित्रीबाई फूले और फ़ातिमा शेख के कारण आज देश के अंदर बालिकाओं की शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हो पा रही है। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी इसे अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। हमारा चैनल है इस्माइल बुद्धा। हमारा प्रयास ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर न किया जाए, किसी भी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन उसके धर्म के आधार पर न किया जाए, बल्कि उसके कार्य, उसकी योग्यता, उसकी कार्य क्षमताओं, उसके अच्छे विचारों के आधार पर किया जाए। तभी
हम समाज को एकजुट रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी धर्म यदि शिक्षा के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, बालिकाओं के खिलाफ हैं, वो धर्म कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें मानवता का जो धर्म है, मानव मूल्यों का धर्म है, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। आप सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।